रबी की फसलों की बुआई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। किसान खेत की तैयारियों में जुटा हुआ है। सरसों, चना, मटर आदि की बुआई काफ़ी हद तक किसान कर भी चुके हैं। हालांकि उनको शुरू से ही डीएपी को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी भी डीएपी प्रमुख समस्या बनी हुई किसानों के लिए। समितियों से डीएपी नदारद है। ऐसे में किसान और वैज्ञानिक जो दोनों को मानना होता है कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय होता है और इस समय बुआई करने से उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है गेहूं का। लेकिन कहीं न कहीं डीएपी की वजह से क्षेत्र में गेहूं की बुआई काफ़ी पीछे जा रही है और किसान भी परेशान है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इस समय मुदगिरपुर में हैं और यहाँ 2 लोग जो है मेड़बंदी का काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि डीएपी को लेकर क्या है उनकी समस्याएँ और किस तरह से वो खेत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार जी। तो इस समय क्या कर रहे हैं आप? सर ये हमारा खेत है, 8 बीघे करीब है। हमने इसमें धान लगाया था और धान अभी 15 दिन पहले हमने कटाई कराया मशीन से। उसके बाद नमी थी पर्याप्त इसमें, हमने सोचा गेहूं बो देते हैं, लेकिन डीएपी न मिलने की वजह से अब मिली नहीं खाद, तो हम गेहूं बोए कैसे? नमी अब चली गई है। अब इसमें हम जो है मेड़बंदी करके पानी भरेंगे। इसकी भराई करने के बाद फिर देखेंगे खाद मिल जाएगी, फिर इसमें गेहूं बुआई करेंगे। तो जैसे कि खाद की क्या स्थिति है? खाद की स्थिति सर आई थी 2 बार खाद लाइन में लग के 1 बोरी खाद मिली है और हमें 4 बोरी खाद की आवश्यकता है। तो खाद है नहीं। कहीं न कहीं जो है अगर बुआई पीछे होगी, क्योंकि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच अच्छा बुआई का समय माना जाता है। नहीं तो फिर सर अगर पीछे हो जाती है पैदावार में भी दिक्कत होगी, इतनी पैदावार होगी नहीं। लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे? जब खाद नहीं मिलेगी तो जो पैदा होगा वही करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसानों को किस तरह से डीएपी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इनका 8 बीघे का खेत है जो कि जुताई करके इन्होंने छोड़ रखा है और नमी ना होने की वजह से अब ये पानी भर के फिर बुआई का करेंगे काम। कहीं न कहीं 20 से 25 दिन इसमें समय लगेगा और इस वजह से इनके उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना है। इन दिनों क्षेत्र में किसान गेहूँ की फसल की बुआई को लेकर अपने खेतों की तैयारियों में जुटे हुए हैं और डीएपी की समस्या उनके लिए एक प्रमुख कारण बन रही है, जिससे कि काफ़ी संभावना किसानों में बन रही है कि इस बार जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर गेहूं के लिए अच्छी बुआई का समय माना जाता है, उसमें काफ़ी विलम्ब भी हो सकता है। ऐसे में हम इस समय शाहपुर लपटा गांव में हैं। यहाँ एक किसान धान की फसल काटने के बाद जुताई करके अब इस समय पलेवा का काम कर रहे हैं। ऐसे में उनसे जानते हैं कि खेत की तैयारियों को लेकर वो क्या कुछ कैसे तैयारी कर रहे हैं, खाद की क्या उपलब्धता है। आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर विमलेश कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर लपटा। ये इस समय आप किस फसल की तैयारी में लगे हैं? खेत सर गेहूं बोने की तैयारी में है। खेत धान चला गया, इसको जुता के अब भर रहे हैं, इसमें गेहूं बोया जाएगा। तो ऐसे में खाद की उपलब्धता क्या है? खाद में सर क्या, जब आता हम लोग आधार लेके जाते हैं और दिन भर वहीं इधर उधर टहलते हैं। कोई फ़ोन से बुक कर दिया, 10 बोरा मिल गया, 20 बोरा मिल गया। हम लोग साहब पागलों तरीके वहीं टहल के चले आते हैं। झगड़ा होने की नौबत आ जाती, डीएपी नहीं मिलती। तो अभी क्या स्थिति है? अभी क्या बता रहे हैं? स्थिति कह रहे हैं अब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, यही हो रहा है सर। तो जिस तरह से आप अभी जैसे पलेवा कर रहे हैं ये, जी सर, तो कितने दिन में आपका खेत ये बुआई के लिए तैयार हो जाएगा? लगभग सर 15 दिन में। तो इसमें आपके तब खाद की आवश्यकता पड़ेगी? जी जी, खाद के बगैर हो ही नहीं पाएगा सर। तो अगर मान लीजिए डीएपी नहीं मिली तो इस स्थिति में आप किन खादों का स्थिति यही विकल्प होगा सर। कहीं ब्लैक में मिलेगी 3 का 13 दे के ले आएंगे, 1300 के बजाय 1500 1800 हम लोगों को लग जाता है। और नहीं मिलेगी तो पैदावार कम हो जाती है, हम लोग परेशान होते हैं यहीं सर। दिन भर सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं जाके खाद गोदाम पे। अब मिल रहा तब मिल रहा, लाइन लगी है, कोई फ़ोन कर दिया, लद के चला गया पिकअप पे। क्या मतलब हुआ सर? ये व्यवस्थाएं हैं हमारे सरकार की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से विशेष करके डीएपी को लेकर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। बाकी खेतों की तैयारियां पूरी तरह से कर चुके हैं। 10 से 15 दिन में जो उनको उम्मीदें हैं कि उनका खेत पूरी तरह से बुआई के लिए तैयार हो गया। ऐसे में अगर डीएपी समय से मिल गई तो किसानों के तो हित में होगा, नहीं तो कहीं न कहीं उनके उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन को डीएपी की उपलब्धता के बारे में सोचना चाहिए। हरिशंकर तिवारी, बौढ़िया बालमऊ, जिला सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर, ब्लॉक करौदी कला। हम हैं, किसान हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग। डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया बो करके हम लोग गेहूं बोएंगे। 5-6 बीघा गेहूं बोना है और दुकानदार प्राइवेट
अगल बगल वाले डुप्लीकेट देते हैं, उसके बाद उसके साथ और कुछ देते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ करौदी कला में 6 समिति है। 6 समितियों में एक भी दाना डीएपी नहीं है। किसान परेशान है, लेकिन किसान कैसे बुआई करे? अगर किसान बुआई करता है तो उसमें ये समझ लीजिए कि आधा हो जाएगा, तो सब लोग कहते हैं किसान की वो बढ़ेगी आमदनी। किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? और जो प्राइवेट पे डीएपी बिक रही है, पहली बात तो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, और पैसा लेने के बाद वो एक बोरी देंगे तो उनको नैनो लेना पड़ेगा, उसमें और भी खाद देंगे, तो हर किसान इतना सक्षम नहीं है। और ये समझ लीजिए कि किसान इतना परेशान है को कैसे बुआई करे। सामने बुआई का सीजन आ गया है, खाद मिल नहीं रही है। ऐसी स्थिति में जिले में कोई पैरवी करने वाला नहीं है कि समितियों पे खाद आ जाए, और समिति पे खाद न मिलने के कारण सारी बुआई जो है अवरुद्ध हो रही है। हम करौदी कला से राम मूरत तिवारी, ग्राम सुंदरपुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।